प्रश्न 1। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? उत्तर जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। प्रश्न 2। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर जैसलमेर। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। यह थार मरुस्थल में स्थित है। प्रश्न 3। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर सांभर झील। यह खारे पानी की झील है जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 4। राजस्थान का राज्य पशु कौन है? उत्तर चिंकारा। चिंकारा एक सुंदर हिरण है जो थार मरुस्थल में पाया जाता है। प्रश्न 5। राजस्थान की राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर गोडावण। यह एक दुर्लभ पक्षी है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। प्रश्न 6। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर गुरु शिखर। यह चोटी माउंट आबू में स्थित है और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न 7। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में है? उत्तर अरावली। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न 8। राजस्थान में कितने जिले हैं? उत्तर 50 2024 तक। हाल ही में नए जिलों के गठन से राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई है। प्रश्न 9। राजस्थान में कितने संभाग हैं? उत्तर 10। प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने हेतु राजस्थान को 10 संभागों में बांटा गया है। प्रश्न 10। राजस्थान के पश्चिम में कौन सा देश है? उत्तर पाकिस्तान। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान के यह प्रश्न परीक्षा संबंधी बहुत उपयोगी है। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। इन प्रश्नों का प्रयास करें। वीडियो को 2-3 बार देखने पर ही आपको यह प्रश्न याद हो जाएंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। प्रश्न 11। राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किस जिले में होता है? उत्तर झुंझुनू। खास तौर पर खेतड़ी क्षेत्र तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL द्वारा तांबे का खनन किया जाता है। प्रश्न 12। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर बनास नदी। यह चंबल की सहायक नदी है और पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न 13। राजस्थान की कौन सी झील कृत्रिम है? उत्तर फतेह सागर झील, उदयपुर। इसका निर्माण 1687 में महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। प्रश्न 14। राजस्थान में पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? उत्तर रणथंभौर टाइगर रिजर्व। यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आरक्षित किया गया। प्रश्न 15। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर हीरा लाल शास्त्री। उन्होंने 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक कार्यभार संभाला था। प्रश्न 16। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर बांसवाड़ा। यहाँ की लगभग 75% जनसंख्या भील जनजाति से संबंधित है, इसलिए इसे जनजातियों का नगर भी कहा जाता है। प्रश्न 17। केसरिया बालम गीत किस शैली का है? उत्तर लोकगीत मांड शैली। यह गीत राजस्थान के लोक संगीत की आत्मा है और आमतौर पर वाद्य यंत्रों जैसे सारंगी और रावण हत्था के साथ गाया जाता है। प्रश्न 18। राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा
कहा जाता है? उत्तर, बारा। यहाँ की जलवायु और सिंचाई की स्थिति धान की अच्छी पैदावार को संभव बनाती है। प्रश्न 19। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध मरुस्थलीय है? उत्तर, पूर्वी राजस्थान। यह क्षेत्र रेगिस्तान और आर्द्र क्षेत्रों के बीच स्थित है, जहां वर्षा मध्यम मात्रा में होती है। प्रश्न 20। किस राजस्थानी लोकनृत्य में तलवारों का प्रयोग होता है? उत्तर, कालबेलिया। यह नृत्य विशेष रूप से सर्पों की भंगिमाओं पर आधारित होता है। हालांकि तलवारों का प्रयोग अन्य नृत्यों जैसे तेरहताली में भी होता है। प्रश्न 21। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तर, गुरु शिखर, माउंट आबू। यह अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। प्रश्न 22। पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? उत्तर, अजमेर। यह मेला हर साल कार्तिक मास में आयोजित होता है और यह विश्व प्रसिद्ध ऊंट मेला भी है। प्रश्न 23। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर, गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह एक दुर्लभ पक्षी है जो मुख्यतः थार मरुस्थल में पाया जाता है। इसे विलुप्तप्राय घोषित किया गया है। प्रश्न 24। राजस्थान में पहली बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? उत्तर, वसुंधरा राजे। उन्होंने 2003 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। प्रश्न 25। राजस्थान के किस क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है? उत्तर, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। खासकर बाड़मेर और जालोर जिलों को बागड़ क्षेत्र कहा जाता है, जो मरुस्थलीय और पठारी भूआकृति से युक्त है। प्रश्न 26। राजस्थान का कौन सा जिला राजधानी का द्वार कहलाता है? उत्तर, दौसा। दौसा जयपुर से पहले आता है, इसलिए इसे राजधानी का द्वार कहा जाता है। यह ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 27। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? उत्तर, चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है और 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न 28। राजस्थान में किस स्थल पर सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर, माउंट आबू। माउंट आबू अरावली में स्थित एकमात्र हिल स्टेशन है, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न 29। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है? उत्तर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। यह 4 जिले मिलकर हाड़ौती क्षेत्र बनाते हैं, जो चंबल घाटी में स्थित है। प्रश्न 30। राजस्थान के किस नगर को सूर्य नगरी कहते हैं? उत्तर, जोधपुर। जोधपुर को इसका अधिकतर मौसम साफ और धूप वाला होने के कारण सूर्य नगरी कहा जाता है। प्रश्न 31। राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है? उत्तर, जलमहल, जयपुर। जलमहल मानसागर झील के बीच में बना हुआ है और इसका एक भाग जल में डूबा रहता है। प्रश्न 32। राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, रणकपुर। यह सूर्य मंदिर पाली जिले के रणकपुर में स्थित है और इसका वास्तुशिल्प अद्भुत है। प्रश्न 33। राजस्थान के किस मेले को ऊंट मेला कहा जाता है? उत्तर, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला विश्व प्रसिद्ध ऊंट और पशु मेला है, जहां बड़ी संख्या में ऊंट खरीदे बेचे जाते हैं। प्रश्न 34। कौन सा किला विजय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, चित्तौड़गढ़ किला। यह विजय स्तंभ महाराणा कुंभा द्वारा महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। प्रश्न 35। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ स्थित है? उत्तर सवाई माधोपुर। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है और प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। प्रश्न 36। किस शहर को संगमरमर नगरी कहते हैं? उत्तर किशनगढ़। यह स्थान संगमरमर के उद्योग और व्यापार के लिए जाना जाता है। प्रश्न 37। थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में फैला है? उत्तर पश्चिमी भाग। यह मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में फैला है। प्रश्न 38। राजस्थान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? उत्तर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। प्रश्न 39। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी का जौहर किसके विरुद्ध हुआ था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों सहित जौहर किया। प्रश्न 40। राजस्थान का कौन सा उत्सव मरु महोत्सव कहलाता है? उत्तर जैसलमेर का मरु उत्सव। यह हर साल फरवरी में होता है और इसमें लोक नृत्य, ऊंट दौड़ आदि होते हैं। प्रश्न 41। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर चंबल नदी। बनास पूरी तरह राजस्थान में बहती है और चंबल में मिलती है। प्रश्न 42। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बीहड़ कहलाता है? उत्तर चंबल घाटी। चंबल के आसपास के क्षेत्र गहरी खाइयों बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 43। मांडना कला किस राज्य की लोक कला है? उत्तर राजस्थान। यह दीवारों और फर्श पर बनाए जाने वाले पारंपरिक चित्र होते हैं, विशेषतः त्योहारों पर। प्रश्न 44। राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी है? उत्तर भील। भील जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है जो मुख्यतः दक्षिणी जिलों में निवास करती है। प्रश्न 45। किस राजस्थानी राजा ने अकबर से हल्दी घाटी में युद्ध किया था? उत्तर महाराणा प्रताप। यह युद्ध 1576 में हुआ और यह बहादुरी और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 46। राजस्थान की किस झील को रेबर झील भी कहा जाता है? उत्तर जयसमंद झील। यह कृत्रिम झील उदयपुर में गोमती नदी पर बनी है। प्रश्न 47। सांभर झील किस प्रकार की झील है? उत्तर खारी पानी की झील। यहाँ से नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। प्रश्न 48। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर भरतपुर। यह पक्षी अभयारण्य है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। प्रश्न 49। राजस्थान में कौन सा त्योहार तेजाजी से जुड़ा है? उत्तर तेजा दशमी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा से मनाया जाता है। तेजाजी को सांपों के देवता माना जाता है। प्रश्न 50। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य नागिन डांस के रूप में प्रसिद्ध है? उत्तर कालबेलिया। यह सपेरा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान के यह प्रश्न परीक्षा संबंधी बहुत उपयोगी है। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। इन प्रश्नों का प्रयास करें। वीडियो को 2-3 बार देखने पर ही आपको यह प्रश्न याद हो जाएंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। इसका अगला पार्ट भी जरूर देखें। अगली वीडियो में राजस्थान संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करा गया है। इन प्रश्नों को अपने पास नोट करके रखें। नोटिस बनाना आपके एग्जाम लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।